महाराज अब आपका जब शासन चल ही रहा है तो मुझे कुछ जगहों पर स्थान दे दीजिए, मैं कहाँ रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने कहा ध्रुत कीड़ा, जहां पर जुआ खेला जाता हो, मदरापान जहां पर शराब पी जाती हो, परिस्त्री गमन। तो अब कलयुग ने कहा कि मुझे 3 स्थान तो दिए हैं पर आपने सब उल्टे सीधे जगह पर स्थान दिए हैं, एक कहीं पर अच्छा तो स्थान दो। तो राजा परीक्षित ने कुछ देर सोचने के बाद कहा चलो ठीक है, हमने तुम्हें धन में स्थान दिया। कहा कि कौन सा धन? तो बताया गया जो चोरी से कमाया हुआ धन है, चोरी से कमाए हुए धन में तुम्हारा वास है। तो अब कलयुग ने जैसे ही धन की सुनी, चोरी से कमाए हुए धन में वास कर गया। तो अब आगे महाराज परीक्षित अपने यात्रा कर घर को वापस लौटे हैं और द्वार में जाकर जहां पर सोना छिपा रहता है, कोषागार, वहां पर जाकर के देखा है क्या क्या सोना है, आज देख तो लेते हैं राज्य कोष में। तो गए हैं और देखा एक बड़ा ही चमकता हुआ मुकुट, जिसको देखकर उनका मन मोहन हो गया। उसमें बड़ी ही मणियां लगी हुई थी। तो उन्होंने वो समझा कि हमारे किसी दादा परदादा का होगा, परंतु वह मुकुट तो जरासंध का था, जिसे वे चोरी कर लाया था और उसी में कलयुग का वास था। तो राजा परीक्षित ने उसको अपने सिर पर धारण किया है और राजा परीक्षित का दिमाग घूम गया। वह यहाँ से सीधे अपने घोड़े पर बैठे हैं और शिकार करने के लिए निकल पड़े हैं, शिकार करने जा रहे हैं। अब राज्य से बाहर निकल गए हैं। आगे एक प्यास लगी तो आगे एक आश्रम था, उसमें आवाज लगाई, कोई नहीं मिला। अंदर गए, एक ऋषि बैठे हुए देखे जिनका नाम समीक ऋषि था। वे उनकी सुन नहीं रहे थे, कलयुग का सिर पर वास हो गया था, उनका दिमाग भी नहीं चल रहा था राजा परीक्षित का। तो उन्होंने क्या किया, अपने तीर से एक मरा हुआ सर्प लिया और उनके गले में माला की तरह पहना दिया, माला की तरह पहना दिया। और पहनाने के बाद उन्होंने तो ये दृश्य उनके शिष्यों ने देखा और जाकर के उनके पुत्र जो स्नान कर रहे थे उनको जाकर के बताया, जो संध्या वंदन कर रहे थे। उनका नाम श्रृंगी ऋषि था। उनको जाकर ये बात बतलाई है। तो उन्होंने जब ये बात सुनी, वे जोर जोर से रोने लगे और उन्हें क्रोध आया। वहीं पर उन्होंने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलंकारम चौदितो में ततद्रुहम्। श्राप दे दिया। कहा है कि चोरी से कमाए, कहा है कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये किया, जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया, जाओ मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाए, वो भी तक्षक सांप के डसने से।